परमादरणीय हमारे सांसद महोदय, साथ में केंद्रीय मंत्री जी, अपने विधानसभा के विधायक कोचे मुंडा जी और उपस्थित दूर दराज से आए अपने मेहमान लोग, सभी अधिकारी और समस्त कार्यकर्ता बंधु बहने, आज हम सब के लिए गर्व की बात है कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके साथ मिलकर भारत का मान बढ़ाने वाले हमारे स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा जी का आगमन हुआ है। और अपने भारतीय जनता पार्टी एक ही अपनी पार्टी है जो भारत माता की जय कहती है, और मैं भी कहूंगा, मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। समस्याएं तो जब तक सृष्टि चलते रहेगा कभी खत्म नहीं होंगी समस्याएं, लेकिन आज हम सब अपनी समस्याएं लेकर के ही सभी लोग आए हैं। सभी लोग जितने भी बैठे, बहुत सारे लोग थे जो भाग गए, जो लोगों की संख्या कम हो गई तो अपना उत्साह भी थोड़ा कम हो गया। अपने सांसद जी का, उनकी तो कोई गलती है नहीं, लेकिन जो भी उनको लेकर के आ रहे हैं उनकी भूल है, जो समय से कहीं पहुंचाएं। 3-3 घंटा का लेट, 2 बजे से लोग आकर के बैठे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन देर सवेर पहुंच तो गए। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। अभी हम लोग अपने मेहमानों के आने से पहले बहुत सारी चर्चाएं कर रहे थे, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। अपने जो भी नेता होते, हमारे इस क्षेत्र में बिजली की बहुत खतरनाक समस्या है। बिजली वाले आते हैं, जहां नहीं तहां घुस जाते हैं, और उन लोगों की ही कमजोरी है, गड़बड़ी है। किसी के यहाँ 2 बिल आ रहा है, 3 बिल 5 बिल तक आ रहा है, और 20,000 30,000 का बिल आ रहा है। पहले वो लोग कहाँ छुपे हुए थे? प्रत्येक महीना बिल देना चाहिए, इसके बाद भी अगर नहीं भरोगे तो तुम लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ही अपने गांव में एक उदाहरण, एक धनराज साहू हैं, खड़े हो जाएंगे, एक भूषण सिंह जी हैं। अचानक आए बिजली वाले, जाकर के केस कर दिए। ये दोनों 40-40 हजार भरा, जाकर के कोर्ट में केस हुआ, अभी दौड़ लगा रहे हैं। और इनकी समस्या लेकर के हम लोग रात में गए थे, जब आए हुए थे लचरागढ़ में, रात को 6-7 लोग गए बाइक से। रात का समय था, ठंडी का मौसम, लेकिन प्रत्यक्ष उनसे हम सब बात नहीं कर पाए। ये कष्ट बहुत होता है। और हम सब जो काम करते हैं, आप सभी जानते होंगे, हम सब कोई ठेकेदारी का काम नहीं करते हैं कभी। समाज के लिए जब से संघ से जुड़े स्वयं सेवक का दायित्व निभाते हैं, ना कोई ठेकेदारी है, ना और कोई लंदर फंदर इधर उधर कुछ दलाली करते हैं। लेकिन अपने नेताओं के समक्ष हम अपने 2 शब्द नहीं रख सकते हैं। ये कैसी गुलामी? बहुत खराब लगा। अपने साथ जो मैं लेकर के गया था, सभी लोग बोल रहे हैं कि दलाल लोग वोट देगा, जो हम लोग अपनी बात सामने नहीं रख पाए। आवेदन तो छोड़ दिए, कुछ काम हुआ, लेकिन भी केस तो हो गया ना। अपने केंद्रीय मंत्री के पास जाए एक छोटी समस्या लेकर के, और उस समस्या का समाधान ना हो तो शर्म की बात है। दूसरा, आनंदपुर में जो हमारे साथ जो घटना घटी थी, बजरंग दल के सारे युवा लोग थे, हम 5-6 लोग मार खाए, बहुत बुरी तरह मार खाए। उन लोगों की मंशा थी कि इन लोगों को ले जाकर के सारना के जंगल में मार देंगे। उन समय अपने सांसद जी का बहुत सहयोग रहा। पूरे झारखंड में सभी अधिकारियों के पास फोन गया, सौभाग्य था, और हम सब बच गए। लेकिन काउंटर केस हुआ तस्करों के द्वारा, और अभी भी हम सब केस लड़ रहे हैं। इसके लिए हम सब खूंटी में अपने महोदय जी से मिलने के लिए गए थे, उसके पहले बाबूलाल मरांडी जी से भी मिले थे। लेकिन ऐसा झूठा केस करने के बाद भी हम सब पीसते रहते हैं।
अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का दिल टूट जाता है। कितने लोगों का टूट गया, जो लोग टूट गया वो लोग भाग भी गए। और एक है बैंक ऑफ इंडिया में जो समस्या है, गेलमेर से करीब 40 किलोमीटर बैंक, लंबी कतार, प्रतिदिन वहां पर लंबी कतार। केवाईसी के लिए पूछते हैं क्या इतना लंबा लाइन लगाया हो, केवाईसी के लिए आए हैं। बहुत लोगों का होता है, बहुत लोगों का होता ही नहीं है। ऐसे पैसा 200-300 खर्चा करते हैं, आते हैं जाते हैं। ऐसे कितना दुख लगता है। बूढ़े लोग जाते हैं, बूढ़े लोग जाते हैं, लेकिन कुछ काम होता नहीं। क्या समस्या है अपने बैंक ऑफ इंडिया में, जो काम लोग करते नहीं है ठीक से, अथवा क्या है, थोड़ा उनका ध्यान आकृष्ट मैं करना चाहता हूँ। और 1965 से आज तक जो गिरदा ओपी है, अपना ओपी ही है, ये थाना नहीं बन पाया। तो मैं आग्रह करूंगा अपने मंत्री जी से कि इसको थाना का दर्जा दें, थाना बनाएं, और इस क्षेत्र में एक जनजातीय आवासीय विद्यालय हो, तभी अपने क्षेत्र का विकास होगा। जनजातीय लोग इतने इस क्षेत्र में हैं, आप लोग जानते हैं, बहुल जनजाति बहुल क्षेत्र है, सबका धर्मांतरण हो रहा है। जब तक ऐसा अच्छा विद्यालय ना हो तो अपना विकास संभव नहीं है। और एक बहुत बड़ी समस्या, जो अपने लोगों से नहीं कहें तो दूर के लोगों को कैसे कहें। हम सब जब भी कभी फोन लगाते हैं तो व्यक्तिगत अपना लाभ के लिए कभी फोन नहीं लगाते। कोई समाज की समस्या लेकर कभी फोन लगाते हैं अपने, उनके पास तो हम फोन नहीं कर सकते। केंद्रीय मंत्री जो पूरे हिंदुस्तान का संचालन कर रहे हैं, उनको परेशान करना नहीं चाहते, लेकिन उनका जो पीए हैं, उनको हम सब जब भी फोन लगाए कभी उनका फोन नहीं आया, रिसीव नहीं किए। ऐसे पीए रहेंगे ना तो फिर गड़बड़ होगा आगे किसी। वही लोग वोट देगा और उनको इस अभी चुनाव में विजय हासिल कराएगा। क्या आप सब वही चाहते हैं? क्या किसी का फोन उठा है, कोई समस्या आती है तभी हम सब फोन करते हैं, ठेकेदारी के लिए नहीं करते हैं। ऐसे पीए रखें जो कम से कम उस समय फोन नहीं उठा पाए, कॉल बैक तो करें, सुन तो लें कि हमारा भाई किसका फोन आया है, समस्या का निदान हो चाहे ना हो। इस बार हम सब 17-18 तारीख पानीपत में अखिल भारतीय हिंदू जागरण बैठक थी, वहां से आ गए 3 कार्यकर्ता, एक नरेंद्र सिंह, संजय वर्मा जी और मैं। घूमते घूमते आए अमृतसर, दिल्ली भी आए। फिर मुझे उत्सुकता खुशी हुई कि इस बार अपने सांसद महोदय का चलते हैं, रूम देख करके आएंगे, कहाँ रहते हैं। जब गांव से आ गए हैं अपने लोकसभा में तो हम फोन लगाए, खूब संजय वर्मा जी का फोन से लगाए, लेकिन रिसीव नहीं किए। बाद में फोन नहीं आया तो फिर अपने सुदर्शन भगत उनके यहाँ रुके, हम सब तीनों एक रात रुके। उनका ड्राइवर खूब घुमाया हम सबको इधर उधर। उसके बाद राज्यसभा सांसद समीर उरांव के पास चले गए, घूम फिर करके आ गए। इच्छा थी कि थोड़ा हम सब देख लें, बाकी तो कुछ अपनी इच्छा थी नहीं कि हम कुछ करें। अपना तो है भारत माता की जय, यही लक्ष्य, यही उद्देश्य है। और अंत में मैं यही कहूंगा, समस्याएं तो बहुत हैं, फिर भी जो हम सब नोट कर लिए हैं कुछ भाइयों के साथ, तो सुनाना बहुत जरूरी है। इस बार आप अपने चुनावी घोषणा पत्र में अपने हुर्दा को प्रखंड बनाने के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा करें कि मैं इस बार जीतने के बाद सबसे पहला काम मैं हुर्दा को प्रखंड बनाऊंगा। हम सब पूरे दिन रात ऐसा है, घोषणा पत्र में वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? प्रखंड बनाना राज्य सरकार का काम, ठीक है ना। प्रखंड बनाने का काम राज्य सरकार का होता है। हम लिखेंगे भी तो बाद में कठिनाई होगी, इसलिए उसको हम लिख नहीं सकते स्पष्टता के साथ। लेकिन तो नहीं, वचन देंगे तो फिर आप बोलिए उसकी प्रक्रिया को समझाइए पहले कैसे होगा। प्रक्रिया आप बता दीजिए कि कैसे प्रखंड में करना। हाँ, राज्य सरकार बनेगी उस समय हम राज्य सरकार को बता सकते हैं, इतना ये हो सकता है। लेकिन हम घोषणा पत्र में लिखेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, अभी समझना जरूरी है, नहीं तो ये सब कुछ चीजें, प्रक्रिया, व्यवस्था, सारी चीजों को जानकारी नहीं रहने से हर आदमी की होती है ये होता है, लेकिन कैसे होगा ये नहीं जानने से होगा कैसे? है कि नहीं? तो वो आप चलिए आगे।
बात मैंने रखा, इतना ही था। और अपना जो सांसद प्रतिनिधि हैं, उनका कभी क्षेत्र में कभी भ्रमण नहीं हुआ। कोई लोग पहचानते ही नहीं कि हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं, इनके माध्यम से हम अपने सांसद महोदय को, मंत्री को अपनी कुछ बात रख सके, सुना सके। ये सब समस्याएं हैं बड़े भाई और हमारे मंत्री जी, तो ऐसी समस्याओं को थोड़ा ध्यान में रखना तो पड़ेगा। और बाकी तो फिर भारत माता की जय है। बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।